नमस्ते छात्रों। आज दूसरा जो है पूरक पठन जंगल चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखित ये जो पूरक पठन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको प्रथम सत्र में मैंने कहा था कि पूरक पठन जो है आपको इस सत्र में भी 2 पूरक पठन पढ़ने हैं। एक पूरक पठन 4 अंक के लिए रहेगा। 80 अंक के प्रश्न पत्र में से यह 4 अंक के लिए तो आएगा ही, परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि वहाँ गद्य और पद्य जैसे आपको परिचय नहीं दिया जाएगा पूरक पठन का। यह जो मैं कहानी के तौर पर आपको कह रही हूँ ये इतनी बारीकी से आप सुनिएगा और गौर कीजिए, क्योंकि पूरक पठन का अर्थ यह होता है कि पूरक साहित्य, जैसे एक मुख्य पेपर आप लिखते हो वो पूर्ण आपका हो गया, अब थोड़ा कुछ बचा है लिखना है तो फिर आप एक पुरवनी लेते हो और उस पर लिखकर, बस उसी तरह से एक पूरक साहित्य कहानी के तौर पर देश विदेश की कहानियाँ इसमें दी जाती है और यह पूरक साहित्य पूरक पठन आपके सामने उपस्थित होता है। तो यह ज़्यादातर कहने के बजाय मैं 90% कहूँ या उससे अधिक कहूँ कि जंगल इस पूरक पठन का 2 अंक का एक प्रश्न यह होता है कि रिश्ते लिखिए। ये जो कुछ मैंने नाम यहाँ पर लिखे, जब मैं कहानी कहूँगी तब आपको पता चलेगा कि किसका किसके साथ क्या क्या रिश्ता है। ये 2 अंक के लिए प्रश्न कृति होती है और दूसरे 2 अंक की कृति जो होती है वो जैसे ही मैं अभी जूम मीटिंग में आपको कहूँगी तब आपको पता चलेगा। तो चित्रा मुद्गल जी ने ये मुख्य बात हमसे कही है कि जानवरों को जो है स्वतंत्रता में ही रहनी चाहिए। हम उनको भले ही पिंजरे में बंद कर प्रेम दे, पर हम प्रेम देकर स्वतंत्रता उनकी छीन लेते हैं और उनको पिंजरा नहीं चाहिए, भले ही वो सोने का पिंजरा ही क्यों न हो, सोने का ही बांगड़ा क्यों न हो, परंतु उनको स्वतंत्रता में ही आनंद आता है। किसी एक कवि ने कहा है कि स्वतंत्रता सो स्वर्गों सो भी उत्तम है और पारतंत्रता सो नरकों से भी बिल्कुल भी गई बीती जैसे है। तो एक जंगल पूरक पठन शुरू करने के पहले आपको उपक्रम के तौर पर मैं एक प्रश्न दूं कि 2 पंछियों का जो है वो पंछी चिड़िया है तोता है कोई भी 2 पंछी का जो है आपको संवाद लिखना है। पर कौन से वो 2 पंछी, एक पिंजरे में बंद था और अभी अभी वहां से वो भाग गया है और स्वतंत्र हुआ है, तो उसके पिंजरे में बंद के अनुभव, और जो पहले से ही स्वतंत्र था आसमान में पेड़ पर यहाँ वहाँ पहले से ही वो भटकता था, तो उन 2 पंछियों का संवाद आपको लिखना है। इस पूरक पठन के आधार पर यह कृति आपको है। बाकी स्वमत क्या लिखना है यह तो जैसे ही पूर्ण वो होगा पूरक पठन बाद में आपसे कहूँ। कहानियाँ जो मैं अभी सुनाने जा रही हूँ यही मैं फिर से आपको कहूँ कि यही वीडियो अगर आप बार बार देखोगे, 2-3 बार मन लगाकर सुनोगे तो आपको कहानी समझने में या पूरक पठन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहानी का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि कहानी का नाम सुनते ही हमें ज़रा सुनने में भी अच्छा लगता है, उस तरीके से अगर कही जाए तो वो ध्यान में भी रखने में आसान होती है। इसीलिए मेरे सामने ना ही किताब है और ना ही आपके सामने किताब है, परंतु वह अगर आप सुनोगे, क्रम ध्यान में रखोगे तो निश्चित तौर पर ये अंक प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई आपको आएगी नहीं, 4 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। तो यह जो है सबसे पहले तविशा ने अणिमा जोशी के मोबाइल पर मांडवी दीदी को फोन किया। अब यह तविशा कौन है? मांडवी दीदी की बहू है, ये सास बहू है। और अणिमा जोशी कौन है? वह पर प्रमुख है। तो उनके फोन पर तविशा ने मोबाइल पे फोन किया कि मुझे जरा अपनी सास से बोलना है। पर यह एक बात देखने के लिए मिलती है कि तभी अणिमा जोशी ने फोन पर बात करने से, बहू को सास से फोन पर बात करने से मना किया। कारण हमें समझना बहुत जरूरी है कि उस कॉलेज में, उस विद्यालय में अनुशासन को कितना महत्व दिया जाता था, क्योंकि तब मांडवी दीदी
कक्षा ले रही थी, पढ़ा रही थी, और छात्रों के सामने घर की समस्याएं लेकर जाना, कुछ कहना उचित नहीं है। अनुशासन भंग उन्होंने नहीं किया। पर दूसरी बात और एक यह देखनी है कि अणिमा जोशी ने यह तविषा से, मांडवी दीदी के बहू से स्पष्ट रूप से ये कहा, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है ना, कोई बहुत ज़्यादा दुख तो नहीं है ना, क्या है, संकट तो नहीं है ना, कुछ होगा तो मुझे कह दो। मतलब अगर ज़्यादा कुछ ऐसे आपदा होगी घर में कुछ, तो अणिमा जोशी जो है वो सब वहाँ सुलझा लेगी। पर घर में भले ही कितने दुख है, वो छात्रों के समान छात्रों के सामने ले जाना ना ही उनको ठीक लगा। पर इनमें गहरा रिश्ता भी होगा, है ना, भावनिकता भी है, मानसिकता को भी देखा है, इसीलिए तो अणिमा जोशी कह रही है कि मुझे कहो क्या बात है। तविषा को थोड़ी झिझक हो रही थी, कहना उचित है या नहीं है, परंतु उस झिझक को समाप्त कर कर तविषा ने अणिमा जोशी से कहा कि हमारे घर में सोनू मोनू था। सोनू मोनू कौन है कि जुड़वा खरगोश के बच्चे हैं। खरगोश, ससा, ये जो सफ़ेद मुलायम वाले ऐसे जैसे एकदम ही मुलायम मुलायम ऐसे रेशमी बालों जैसे, आंखें लाल लाल, ये खरगोश, ससा, या सोनू मोनू उनका नाम रखा था कि हमने घर में पाल कर रखे थे। आज कमला, कमला घर का झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी, वो आई, सोफे के नीचे झाड़ू जैसे ही वो बुहारने लगी तो उसने देखा इनमें से सोनू जो है वह निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। कमला को कुछ समझ में नहीं आया, उसने ऐसे ही उसके पैर को पकड़ा और सोफे से बाहर निकाला, तो भी वो ना ही कुछ हलचल कर रहा था। तो कमला कहती है कि छोटी बीवी जी देखो ना, ये कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। घोड़े बेचकर सोना, यह मुहावरा भी पूछा जा सकता है। निश्चिंत होकर सोना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत सोना, आराम से बिल्कुल सोना, कुछ भी चिंता नहीं, फिक्र नहीं। तो देखो ना यह सोनू कैसे सोया हुआ है। और तभी फिर तविषा ने भी देखा, पर सोनू कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था। जल्दी से ही डॉक्टर को, जो जानवरों के डॉक्टर है, उनको बुला कर लाए, तो जानवरों ने कह दिया सोनू नहीं रहा, वो मर गया है। ये इनको तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा पीयूष पर क्या बीतेगी। पीयूष उनके घर का छोटा बच्चा, जिनके जीत से ही ये जो है दादी माँ जो है मांडवी दीदी ने अपने पोते को जन्मदिन के लिए उपहार पर सोनू मोनू दिया था। अब पीयूष पर क्या बीतेगी वो सोच रहे हैं। और जैसे ही मोनू भी इधर उधर देख रहा है, घूम रहा है, उसको भी ध्यान में आ रहा है कि अब सोनू मर गया है। पीयूष जल्दी ही स्कूल से भी आ गया था। वो जीवन में पहली बार इतना छोटा पीयूष, मौत क्या है, मृत्यु क्या है, उसे देख रहा था, निहार रहा था। ये तविषा वगैरह सब वो देख रही है। मांडवी दीदी कॉलेज से अपना से ऐसे ही पूरा सेशन हो गया, वो घर आई। परंतु घर आने के पूर्व ही मांडवी दीदी ने सोचा कि तविषा बहुत ही से दुख भरी होगी कि सोनू की मौत फिर पीयूष पर क्या बीतेगी, पीयूष को कैसे समझाना है। तो मांडवी दीदी ने बहुत समझदारी से काम कर वहीं से दफ्तर से ही अपने बेटे शैलेश को फोन कर बता दिया था। तविषा और शैलेश पति पत्नी है। मांडवी दीदी का ये बेटा है, तविषा बहू है, और मांडवी दीदी का ये पीयूष पोता है, और तविषा और शैलेश का पीयूष बेटा है। तो शैलेश को बता दिया था कि सोनू नहीं रहा है, तुम जल्दी से ही घर आ जाओ शैलेश। तो शैलेश को पहले से ही ऐसे जानवरों को पालना वगैरह पसंद ही नहीं था, और ना ही ये सारी महिलाओं जैसी विचार करने की प्रवृत्ति भी उसकी नहीं होगी। इसीलिए वो फ़ोन पर ही कह देता है कि माँ ऐसे करो ना, अपार्टमेंट के नीचे जो ही कुछ वो है, नीचे रहते हैं चौकीदार, तो चौकीदार को कहकर कि हमारे अपार्टमेंट के पीछे एक नाला है, पीयूष को पता भी नहीं चलेगा, और सोनू को हम उस नाले में डाल दे, वो चौकीदार से कहकर। परंतु मांडवी दी को यह अच्छा नहीं लगा। मांडवी दी कहती है कि पीयूष यह जरा भी नहीं मानेगा कि सोनू को ऐसे नाले में फेंक दे।
वो यहाँ पर बहुत बढ़िया वाक्य उसका है कि स्थिति को देखकर स्थिति से भागने के बजाय उस स्थिति का सामना करना बेहतर है, अच्छा है। जो स्थिति अब सामने आई है इससे भागे क्या, भागने से अच्छा है कि उसका सामना करो, समझौता करो। और वो मांडवी दी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही समझदारी से बात लेकर शैलेश को कहती है कि नहीं बेटे शैलेश, हम ऐसे नहीं कर सकते, तुम आ जाओ। अब जैसे ही घर में वो आ गया तो पीयूष दादी माँ से अब एक एक प्रश्न पूछ रहा है कि दादी माँ, ये सोनू को क्या हुआ, सोनू मर गया है, मृत्यु को, मौत को वो पहली बार देख रहा है। तो दादी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटे, हम सोनू मोनू के माता पिता से उनको अलग कर कर लेकर आए ना, इसलिए वो बहुत ही दुखी थे और वो उनमें वो माता पिता का वियोग वो सह नहीं पाए और मर गया। पीयूष बार बहुत जिज्ञासा भरा प्रश्न पुनः दादी माँ से करते कि दादी माँ ये कैसे। तो बोले देख, चिड़ियाघर से हम लेकर आए ना उनको, तो चिड़ियाघर वालों ने उनके माता पिता से उनको अलग किया और इसीलिए माता पिता से वियोग होकर वो मर गए। फिर पीयूष बार बार सोचता है, विचार करता है कि ये गलती तो हमारी है, हम चिड़ियाघर से हम ही लेकर आए, हमने ही अलग किया। और फिर वो विचार करता है कि मैंने उसे वो यादें उसको आती है कि कैसे शैलेश मेरे पिताजी के जो दोस्त थे उनके यहाँ मैं गया था जन्मदिन की पार्टी में, और वहाँ उनके यहाँ देखा था मैंने कि एक नीम के पेड़ पर बाकड़े में तोता बंद था, खरगोश भी पाला हुआ था, और उनको देखकर मेरे मन में भी ऐसे हुआ था कि मेरे घर में भी तोता और खरगोश आना ही चाहिए। और तब से लेकर मैंने दादी से जिद पकड़ ली थी कि दादी माँ, मुझे आप जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार दोगी ना, तो फिर ये दो। अब मेरी जिद जब हुई थी तब माता पिता दादी ने कितना मुझे समझाया था, मना किया था कि अरे अपार्टमेंट में नहीं पाला जाता, खुली जगह है, मैदान है, तो उनकी टट्टी पेशाब वगैरह सब बातें हो जाती है, ऐसे अपार्टमेंट में कैसे पाला जाता है, आसपास वाले लोग अब हम पर आपत्ति ला सकते हैं। पर पीयूष एक न माना, क्योंकि भूत जो सवार था उस पर कि खरगोश और तोते को पालना है। तोते की तो बात जैसे जैसे मांडवी दी ने समझा दी दादी ने, पर खरगोश के लिए वो माना ही नहीं। आखिर बाजार में जाकर चिड़ियाघर से एक दुकान से दादी ने पीयूष को उसके जन्मदिन के अवसर पर सोनू मोनू को लाकर दे दिया। लाकर देने के बाद सारे अपार्टमेंट वाले ईर्ष्या हो रहे थे पीयूष पर कि पीयूष की दादी ने कितना अच्छा उपहार दिया है। और मांडवी दीदी को याद है कि जैसे ही मैं घंटी बजाऊं तो सोनू मोनू पीयूष जैसे ही मेरे आसपास आ जाते थे। आज अब ये मोनू पर भी क्या बीत रही है, यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा है मोनू, कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर दादी माँ भी सारे परिस्थिति समझाने का या हल करने का प्रयास करती पीयूष को, कहती है कि बेटे पीयूष, अब सोनू नहीं रहा है ना, तो उसको हमें ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा। ज़मीन में क्यों गाड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे दुख से मर गया ना, तो अब उसको ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा। तो पीयूष कहता, क्या हमें भी अब दुखी हो रहा है सोनू मोनू, नहीं तो हमें भी ज़मीन में ऐसे गाड़ देंगे क्या। तो दादी जल्दी से उसके मुंह पे ऐसे हाथ रखते, बेटा ऐसे ना बोलो। फिर वो मोनू की बात करता है कि मोनू भी कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा, ना ही पहले जैसे मेरे साथ खेल रहा है। दादी भाई, मोनू को भी क्या हो गया, सोनू तो चला गया पर मोनू न खाना ना उसको अच्छा लग रहा है, न खेना, बस एक जगह निश्चेष्ट वो भी पड़ा हुआ है। तो उसे दादी माँ समझाती, वो दोनों भाई बहन थे ना, एक बिछड़ गया है, वो अकेला भला कैसे रह सकता है, उसे भी तो अपनी माताजी पिताजी की याद आती होगी ना, जो जंगल में है, जंगल से हम उसे माता पिता से दूर किया है। तो मांडवी दी पीयूष को याद दिलाती है कि एक बार तेरी मम्मी भी मेरे पास तुझे छोड़कर उसके पियर गई थी मुंबई, तो तू माता के वियोग से किस तरह से रो रहा था, तुझे याद है क्या। तब पीयूष को याद आया कि मुझे 2-4 दिन रहना भी माँ के बिना कितना मुश्किल हो गया था, तो ये मोनू पर भी क्या बीत रहा होगा। तो वो निर्णय लेता है कि ठीक है, मैं मोनू को तो जंगल में छोड़ देता हूँ, पर अब तोता को पालने की भी बात मन से निकाल लेता हूँ। तो सोनू की मौत हो गई, ये तो बुराई है, पर वो मौत होने पर भी
दादी ने किस समझदारी से पीयूष को समझाया और कहा कि बेटे, ऐसे पालतू जानवरों को, पंछियों को पालना ठीक नहीं है, उनको स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। और ये पूर्ण कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। उसमें जो यह मुहावरा है, यह आपको अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। अब आगे और आपको क्या प्रश्न लिखने हैं यह मैं आपसे कहूँ। एक तो ये सारे रिश्ते आप लिखोगे, किसका किसके साथ रिश्ता है यह। एक जो मैंने संवाद लेखन कहा था वो हुआ है। और दूसरा प्रश्न अभी आपको लिखना है वो यह, क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है, आपकी क्या राय है। यह प्रश्न आप पूर्ण करोगे। इसके बारे में अगर कुछ शंकाएं है तो जैसे ही शुक्रवार की हमारी Zoom मीटिंग होती है उसमें वो प्रश्न मुझे आप पूछ सकते हो।